हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीवीजी एजुकेशन में। चलते हैं बेहतर भविष्य के साथ में। और आ जाइए जल्दी से ही, बैठ जाइए नोटबुक लेके और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना। चलते हैं। क्या है ना, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँगा, क्लास लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप रेडी हो? चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिया। हमने उस दिन भी आपको क्रिया का टॉपिक पढ़ाया था। उसमें क्या है ना, जो आपके लिए सकर्मक क्रिया तो पढ़ा दी मैंने, और अब क्या है ना, वो अकर्मक क्रिया पढ़ानी है आपके लिए। चलते हैं, पढ़ते हैं। एक बार रिविजन करवाता हूँ मैं आपका। क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना क्रिया कहलाती है। यही थे ना, क्रिया किसे कहते हैं? किसी काम को करना क्रिया कहलाती है। और जैसे आपके लिए बताया मैंने, क्रम के आधार पर क्रिया बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाएंगे हम आपको। जैसे आपके लिए बताया, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, क्रम के आधार पर। बिल्कुल भी रटना नहीं है आपको, बिल्कुल भी मेरी तरफ देखो और मून प्रेस करके पढ़ो और समझो कि मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से है, कोई भी समझाएगा नहीं आपको ऐसे। इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। और क्रिया के बारे में आप जानते हो, उस दिन भी मैंने वीडियो के बारे में माध्यम से आपको बताया था। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करना, चलना फिरना, दौड़ना खेलना कूदना, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? क्रिया के अंदर आते हैं। और क्रिया काम के आधार पर कितने प्रकार की होती है बच्चों? 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। उस दिन मैंने सकर्मक क्रिया के लिए क्रिया के बारे में आपको पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया की चलते हैं, पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। चलो बच्चों, पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया क्या होती है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब। और एक चीज बताता हूँ, जिस क्रिया का फल क्या जिस क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और सकर्मक में क्या होता है? सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। वही पढ़ते हैं हम अकर्मक क्रिया के बारे में। नंबर 2, अकर्मक क्रिया क्या है बच्चों? अकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें ये होता है, जैसे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। और इसमें क्या करना होता है? इसमें क्या से क्वेश्चन करना होता है, क्या किसको कैसे, इन वाक्यों से क्वेश्चन करना होता है। इसके अंदर इसमें क्वेश्चन करना होता है कैसे। अगर आंसर मिल रहा हो तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन क्या खाता है? खाना खाता है। तो ये कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अकर्मक क्रिया में जैसे मैं आपको बताऊं, अकर्मक क्रिया के बारे में जैसे मैं बताऊं, लड़का सोता है। क्या करता है लड़का? लड़का लड़का सोता है। इसमें क्या है? कैसे प्रश्न करके देखो, क्या सोता है? यहाँ से क्या लगा के देखना है आपको। क्या सोता है? कौन सोता है? आपको पता है? अब जैसे मान लो आपको बोलोगे लड़का सोता है, जरूरी थोड़ी है लड़का सोता है, और भी तो सोता है, शेर सोता है। तो इसमें आपको कैसे करने पर प्रश्न मतलब उत्तर नहीं आ रहा, तो ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हुई। जैसे मैं आपको अभी उदाहरण बता रहा हूँ। और दूसरा उदाहरण है, मोर नाचता है। बच्चों, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे मैं रोज, तीसरा उदाहरण देखो आप, मैं रोज टहलता हूँ। क्या? मैं रोज टहलता हूँ। इसमें कैसे प्रश्न करने पर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। मोर नाचता है, क्या नाचता है? नहीं आ रहा, पता नहीं कौन नाचता है।
जैसे सकर्मक क्रिया में आपको पता चल जाता है मौन खाना खाता है, क्या खाता है, मौन क्या खाता है, खाना। तो उसमें तो आपको आंसर आ रहा है, इसमें नहीं आता, क्योंकि ये किसके उदाहरण है, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। जैसे दूसरा चौथा वाक्य बता रहा हूँ आपको, नंबर 4, मेरा मेरा हंसते हैं। बच्चों ये किसके उदाहरण है, अकर्मक क्रिया के। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और तो क्या है पेटेंट के आधार पर पढ़ा रही, मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। चलो ये आपको समझ में आई अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। सकर्मक के बारे में क्या है, जिस क्रिया का फल क्रम पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। आपको उस दिन पढ़ाई थी मैंने, सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है एकर्मक क्रिया, दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया। तो ये पढ़ाई मैंने आपको अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं, हमने क्रम के आधार पर क्रिया पढ़ ली है, और अब दूसरे तरीके से पढ़ेंगे हम, यानी कि अब पढ़ेंगे क्या, अब पढ़ेंगे अपन क्या है ना, काल के आधार पर। अब पढ़ेंगे हम इसके आधार पर, काल के आधार पर। ये 2 नंबर है, काल के आधार पर क्रिया। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। क्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी प्रकार की होती हैं काल के आधार पर। पहले है बच्चों वर्तमान, वर्तमान काल, नहीं सॉरी, वर्तमान क्रिया। कौन से होते हैं, वर्तमान क्रिया होते हैं पहली। नंबर 2, होते हैं बच्चों भूतकाल, भूतकाल क्रिया। नंबर 3 पे कौन से होते हैं, भविष्यकाल। कौन से होते हैं, भविष्यकाल क्रिया। चलो बच्चों तो हम पढ़ते हैं वर्तमान काल की तरफ। पहले क्या बताया था मैंने, कर्म के आधार पर क्रिया बताई थी आपको 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की बताई आपके लिए, 2 प्रकार की बताई, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो हमने सकर्मक क्रिया को पढ़ लिया, अकर्मक क्रिया को पढ़ लिया, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा है बच्चों। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, काल के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काल तो वैसे पता ही है आपको, जैसे टेंस में भी चलता है ये काल, हिंदी में काल होता है टेंस, और इंग्लिश के अंदर टेंस होता है। तो काल के आधार पर क्रिया पढ़ रहे हैं हम, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, वर्तमान काल और भूतकाल, भविष्य काल। चलते हैं वर्तमान काल की तरफ बढ़ते हैं हम, और आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसमें से, और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे अरे तो क्या कर रहे हैं, सीधा बैठ। चलो वर्तमान काल, क्या बच्चों, वर्तमान काल की तरफ चलो। अब इसमें वाक्य आपको किस प्रकार से पूछेगा, जैसे मैं आपको बताऊं ना, क्या इसमें पहला वाक्य समझा रहा हूं मैं आपको। पहला, मोहन, क्या बच्चों, मोहन पुस्तक पढ़ पढ़ रहा है। क्या बच्चों, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है वो, क्या, मोहन पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल की बात है इसमें। तो किस किस प्रकार की क्रिया हुई इसमें, वर्तमान काल क्रिया हुई ना। जैसे राकेश चल रहा है, क्या, राकेश चल रहा है, कौन सी क्रिया हुई इसमें, वर्तमान काल की क्रिया। और भूतकाल क्रिया के बारे में बताऊं आपको, नंबर 2, भूतकाल क्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों, भूतकाल का मतलब क्या होता है, बीते समय की बात, जो समय बीत गया, जो गुजर गया, तो क्या है इसमें आएगा, भूतकाल के अंदर आएगा। बड़ा हुआ वैसे, जैसे मोहन भूतकाल में क्या देंगे गया समय, तो बीत गया समय, उसकी बात होती है इसके अंदर। जैसे इसके बारे में ये बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे वह
जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे वह गांव गांव चला गया, क्या वह गांव चला गया, क्या इसमें वह गांव चला गया, अभी थोड़ी गया, चला गया, पहले चला गया। इस प्रकार के इसमें वाक्य देखने को मिलेंगे आपको। जैसे वो घर गया था, वो खेलने गया था, इसमें भूतकाल के अंदर आई है। वो पढ़ने गया था, वो नहाने गया था, वो खाना खाने गया था, ये किसमें आएंगे, भूतकाल क्रिया के अंदर आएंगे। और भविष्य काल क्रिया की बताऊंगे आपको। तो भविष्य काल के अंदर क्या होता है, आगे आने वाले समय की, क्या जो अभी चल रहा है समय वर्तमान काल है, निकल गया भूतकाल। और जो अब आ जाएगा, जैसे भी 2025 चल रहा है, तब आगे आएगा ना 2026, इसमें आएगा, भविष्य काल के अंदर आएगा। जैसे मैं कल कोटा मैं कल कोटा जाऊंगा, अब अभी नहीं गया, कल जाऊंगा, आने वाला कल, मैं कल कोटा जाऊंगा, एक वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य की बात की जाए, मैं कल स्कूल जाऊंगा, ये बच्चों मैं, जैसे आप तो मान लो वह वह कल विद्यालय जाएगा, वह खेलने जाएगा, क्या वह खेलने वो खेलने जाएगा। राकेश राकेश पढ़ने जाएगा।